भक्तों, हम आप पहुँचे हैं तीर्थराज पुष्कर में। सरोवर जो ब्रह्म सरोवर है बिल्कुल उस पर, और ये दर्शन कीजिए मेरे साथ ब्रह्म सरोवर के। ये देखिए ब्रह्म सरोवर के दर्शन कीजिए। जगत पिता ब्रह्मा जी की जयकारा यहाँ पर लग रहे हैं, और आप भी लगाइए हमारे साथ, बोलिए जगत पिता ब्रह्मा जी की जय। ब्रह्म सरोवर जिसका नाम सुना है और तीर्थराज इसको कहा जाता है, इस पर स्नान करना बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पुण्यकारी है। मैं यहाँ पर काफ़ी वर्ष पूर्व आया था, करीब 3 दशक हो गए, जब एक बार यहाँ पर इसके दर्शन करके डुबकी लगाई थी। ब्रह्मा जी का मंदिर है और आपको पूरा बताएंगे। हमारे साथ हैं पंडित जी राजू पाराशर, दीपू पाराशर। आइए पंडित जी, ये बताइए ये जो सरोवर है जी, इसकी क्या कथा है, बताइए थोड़ा सा। श्रीमान जी, अपन पहले बोलेंगे पुष्कराज महाराज की जय। अपन कहते सर पुष्कर, चलो पुष्कर है मंदिर, मूर्ति का नाम नहीं है। जो आप सरोवर देख रहे हो इसी का नाम पुष्कर है। कैसे बढ़ता है? अपने हिंदू में देवता 3 बड़े देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा। शिव जी धाम गया काशी, विष्णु गया जी। बिहार में। यहाँ विष्णु ब्रह्मा, और इधर हो जाइएगा, पीछे सरोवर भी आएगा। हाँ जी बताइए। यहाँ मकान धरती लोग पे भगवान ब्रह्मा जी धाम पे नहीं रहते हैं। तो विष्णु भगवान बोलते हैं अगर आपका मंदिर नहीं रहेगा, सरोवर नहीं रहेगा, तो आपको कौन आपको पूजा करेगा, कौन आपकी अर्चना करेगा। बिल्कुल। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु भगवान, ये कमल का पुष्प लो, यहाँ पे आपसे हाथ से गिरेगा, यहाँ पे आपका सरोवर बनाया जाएगा, मंदिर बनाया जाएगा। श्रीमान जो कमल का पुष्प रहता है वो ब्रह्मांड का 7 राउंड लगा के यहाँ बीच में गिरता है। अच्छा। आपको ऑरेंज घूमते दिख रही है, यहाँ बीच में गिरने से 7 छीन होके जल निकलता है, उसका नाम पड़ता है पुष्कर। पुष्प प्लस कर होता है ब्रह्मा जी का हाथ, और पुष्प होगा फूल, दोनों संधि के अंदर बनता है पुष्कर। से नगर का नाम पड़ता है पुष्कर। ब्रह्मा जी के 2 वाइफ रहती है, पहली रहती है सावित्री माता, दूसरी रहती है गायत्री माता। ब्रह्मा जी को ये पता नहीं रहता है कि मेरे अलावा पत्नी एक और है गायत्री माता, तो मैं सावित्री माता को नहीं बताते हैं। जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने सरोवर बना लिया, मंदिर बना लिया, लेकिन सरोवर में यज्ञ पूजन नहीं करूँगा, कोई इसको छुएगा नहीं, कोई इसका सम्मान नहीं करेगा। विष्णु भगवान कहते हैं कि आप नवंबर में मेला आएगा, एकादशी लेके पूर्णिमा तक 5 दिन का मुहूर्त आएगा, उस मुहूर्त में आप यहाँ पे यज्ञ करना, यज्ञ के प्रसाद मंदिर में विराजमान आप होंगे। जब मुहूर्त नगीट आता है तो ब्रह्मा जी पूनम का दिन बताते हैं कि लास्ट का पूनम का दिन आएगा, सूरज जी अस्त होने के पहले आप यहाँ पे यज्ञ कर लेना। ब्रह्मा जी के ठीक है। यज्ञ में 2 चीज़ जरूर होता है, पहला अपना पत्नी, दूसरा समय। ब्रह्मा जी के पास समय बहुत रहता है, लेकिन पत्नियाँ 2 रहती है, पहली सावित्री और दूसरी गायत्री। ये बात सावित्री माता को पता नहीं थी कि मेरे अलावा दूसरी पत्नी ब्रह्मा जी के और है। अच्छा, गायत्री से पहले शादी कर रखी थी उन्होंने? शादी अच्छा, माता गायत्री से। अच्छा, ये सावित्री को नहीं पता था? सावित्री माता को पता नहीं। अच्छा, उनको पता नहीं था, ठीक है। अब ना ब्रह्मा जी के बेटा रहता है नाथ जी भगवान, सबसे बड़ा, जो अपने पिता भाई घरों में झगड़ा करवाना। ब्रह्मा जी बोलते बेटा जा, अपनी माता श्री को बोलना है कि पहले यज्ञ पे यहाँ आके यज्ञ संपूर्ण करा के फिर अपन मंदिर में विराजमान होंगे। बेटा कहते ठीक है पिताजी, जाके मैं नूता दे के आता हूँ, बुलावा दे के आता हूँ। चलता था नारद भगवान सोचते अगर आज मैंने माता पिता बीच में झगड़ा नहीं करवाया तो संसार में नारद कोई नहीं मानेगा। इसी वजह से नारद जी जाते हैं और माता बोले समय बताते हैं कि माता को सूरज अस्त होने के बाद में आना है। अच्छा। ब्रह्मा जी बोला सूरज अस्त होने के पहले, लेकिन बेटा बोलते हैं सूरज अस्त होने के बाद में। तो पंडित जी, मैं आपकी बात समझ गया। और वो माता गायत्री के साथ बैठकर इसका हवन अपना पूर्ण कर लेते हैं। माता सावित्री नाराज होकर उनको श्रापित कर देती है। 2 श्राप देती है। 2 श्राप देती है। पहला श्राप देती है ब्रह्मा जी आपने गर्भस्थी को उल्लंघन की है, आपके पहली पत्नी में हूँ अपरा, इसने अपना हवन करा, विवाह रचा, आपको ये श्राप। जो भी गर्भस्थी वाला, फैमिली वाला, बाल बच्चों वाला आएगा, आपका मंदिर का पूजा पाठ दक्षिणा कुछ नहीं होगा। दूसरा, संसार में आपका अपूजनीय मंदिर माना जाएगा। जो भी संसार में अपूजनीय मंदिर जाता है, इसको पूजा नहीं जाएगा, कोई वहाँ पे केवल दर्शन आप ब्रह्मा जी का कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये केवल अकेला मंदिर है विश्व के अंदर ब्रह्मा जी का, जहाँ पर ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित है, या ये ब्रह्म सरोवर में स्नान करके एक तरीके से पूजा की जाती है। अन्यथा ब्रह्मा जी की कहीं पर पूजा नहीं होती है। और पंडित जी हमारे को भी विधि विधान से यहाँ पर पूजा भी कराएंगे, हमें दर्शन भी कराएंगे, हमारे को स्नान भी कराएंगे। और मैं नमो इम्पैक्ट के सभी दर्शकों का नाम लेकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाऊंगा और प्रार्थना करूंगा जगत पिता ब्रह्मा से कि सबको खुशहाली दे, सबको जो है धन धान्य से परिपूर्ण रखे। फिलहाल रिपोर्ट को अपनी यही विराम देता हूँ। ब्रह्म सरोवर से अतुल सिंघल, नमो।